उत्तराखंड के सियासी घमासान पर कांग्रेस को मिला सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, अभी जारी रहेगा राष्ट्रपति शासन। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई तक उत्तराखंड में नहीं हटेगा राष्ट्रपति शासन, 3 मई को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस के बहुमत परीक्षण के मंसूबे को लगा झटका, 29 मई को तय थी बहुमत परीक्षण की तारीख। इससे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बहुमत परीक्षण के लिए तय की थी 29 अप्रैल की तारीख। हाईकोर्ट का लिखित का फैसला आए बिना हरीश रावत ने फिर संभाल ली थी मुख्यमंत्री की कमान, जिसे बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में किया था चैलेंज। उत्तराखंड के राजनीतिक घमासान पर बोले हरीश रावत, अदालत का हर फैसला स्वीकार, पहले बहुमत परीक्षण को बताया था एकमात्र विकल्प, पूरी संख्या का किया था दावा। उत्तराखंड में कांग्रेसी विधायक जीतराम और राजेंद्र भंडारी बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का दोनों ने लगाया आरोप। दोनों विधायकों का आरोप, बीजेपी की ओर से 10 करोड़ रुपए और मंत्री पद का मिला ऑफर। पाकिस्तान में फिल्म निर्देशक कबीर खान से बदसलूकी, एयरपोर्ट पर प्रदर्शनकारियों ने दिखाए जूते। कराची एयरपोर्ट पर कबीर खान के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी, फैंटम फिल्म से खफा दिखे प्रदर्शनकारी। पाकिस्तान को फिल्म फैंटम पर लगी मिर्ची, भूल गए कबीर खान की फिल्म बजरंगी भाईजान का दोस्ताना। एक सेमिनार में शामिल होने पाकिस्तान गए थे कबीर खान, कराची में बदसलूकी के दौरान नजर नहीं आए सुरक्षाकर्मी। राज बब्बर ने कहा, पाकिस्तान में कबीर से बदसलूकी कबीर की नहीं बल्कि पाकिस्तान का अपमान। राज बब्बर ने साथ ही ये भी कहा कि भारत में भी नहीं होनी चाहिए पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध, कला और कलाकारों पर बंद हो राजनीति। अंबिका सोनी ने पाकिस्तान में कबीर खान से बदसलूकी को भारत में असहिष्णुता के मुद्दे से जुड़ा, बदले का परिणाम करार दिया। सोनिया गांधी ने अगुस्ता मामले में सुब्रमण्यम स्वामी के खुद पर लगाया आरोप को किया खारिज, कहा मैं किसी से डरती नहीं हूं। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में मेरे ऊपर नहीं है कोई केस, पार्टी देगी जवाब। अगुस्ता डील में कांग्रेस पर लग रहे आरोप पर बोले अहमद पटेल, सरकार कराए जांच, जरा भी सच्चाई निकले तो दे दे फांसी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी से किया सवाल, कहा बताएंगे अगुस्ता केस में घूस की राशि किसे दी गई। पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी की सफाई, अगुस्ता डील के आरोप खारिज किए, बोले मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कांग्रेस पर किया पलटवार, किया सवाल, बताएं फिन मैकेनिका को कब किया ब्लैकलिस्ट, दिखाएं दस्तावेज फिर दूंगा जवाब। उन्होंने कब ब्लैकलिस्ट किया था, ये पहला सवाल उनसे पूछो। उसका जवाब आ गया कि बाद में मैं इसके ऊपर आपको जवाब दूँ। लेकिन सर क्या उन्हें ब्लैकलिस्ट से हटाया गया है? मैंने पहले आपको बोला कब ब्लैकलिस्ट उन्होंने किया है, ये डेट पूछो उनको, ऑर्डर का डेट पूछो। ऑर्डर दिखा दो। यूपीए फिन मैकेनिका को नहीं किया गया था ब्लैकलिस्ट, 3 जुलाई 2014 को एनडीए ने किया था ब्लैकलिस्ट, आज तक के पास दस्तावेज। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, बदले की भावना से काम नहीं करती सरकार। मायावती ने अगुस्ता वेस्टलैंड मसले को बताया गंभीर, बोली सच्चाई सामने आना जरूरी। ऑड इवन के दौर में बीजेपी सांसदों के दिखे तरह तरह के रूप, घोड़े पर चढ़कर संसद पहुंचे बीजेपी सांसद रामप्रसाद। असम के तेजपुर से सांसद ने रामप्रसाद दिया महंगे ऑटो किराए का हवाला, बोले ऑटो वाले ने 500 रुपये मांगे, घोड़े वाले ने 300 रुपये, इसलिए घोड़े की सवारी चुनी। ऑड पर दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दिखा जुदा अंदाज, साइकिल से पहुंचे संसद। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी ने फिर से चुना राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली में हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक में फैसला। महाराष्ट्र में आईपीएल मैच पर सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार, सूखे के मद्देनजर महाराष्ट्र में नहीं होंगे इस सत्र के अब बाकी के आईपीएल मैचेस। मुंबई महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की।
1 मई के बाद महाराष्ट्र में नहीं होगा कोई भी आईपीएल का मुकाबला। 1 मई के मैचेस को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी थी मंजूरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी आईपीएल मैचों पर राज्य सरकार से मांगा जवाब। राजस्थान सरकार से 30 अप्रैल तक जवाब तलब किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने वसुंधरा सरकार से किया सवाल। सूखे के मद्देनजर राज्य में पानी के लिए क्या इंतजाम आपने किए, ब्यौरा दीजिए। 3 मई को अगली सुनवाई। पश्चिमी बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में राहुल ने की रैली। प्रधानमंत्री मोदी इस मुख्यमंत्री ममता पर बरसे। राहुल ने किया सवाल। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार का किया था वादा, क्या हुआ? कहा ममता मोदी ने किसी को नहीं दिया रोजगार। राहुल का आरोप, बीजेपी चुनाव बाद भूली 15 लाख रुपए देने का वादा, लोगों के खाते में 5 रुपए भी नहीं पहुंचे। फेयर एंड लवली स्कीम बताकर कसा तंज। राहुल गांधी ने कहा ममता ने बंगाल को धोखा दिया। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर सबसे ज्यादा हो रहे हैं अत्याचार। राज्यसभा में सूखे पर चर्चा। शरद पवार ने महाराष्ट्र के सूखे का उठाया मुद्दा। बोले 312 सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी मिली, लेकिन सिर्फ आधी कर रही हैं काम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को सूखा पीड़ितों की आयात, पेयजल संकट से जूझ रहे हुबली का किया दौरा। रांची में सूखे से किसानों की फसल बर्बाद, किसानों के साथ मवेशियों के भी जीवन का संकट। राजकोट में गर्मी का बरपा कहर, महज 2 हफ्ते में फलों सब्जियों के दाम दोगुने हुए। गुजरात के तापी में सूख रही हैं नदियां। अंबिका, पूर्णा, जाखरी नदी में पानी घट रहा है। पानी के लिए लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी के बीच साउथ ब्लॉक में अहम बैठक होने वाली। पठानकोट हमले के बाद यह पहली विदेश सचिव स्तरीय वार्ता होगी।